अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में कमेंट देख रहा था। आज भी बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो जो इस ऑलरेडी फील्ड में है वो चीज़ को जानते हैं बहुत ज़्यादा। इसमें एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश बोल नहीं सकते, इंग्लिश समझ नहीं सकते, तो आपके लिए ये जॉब नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी की बात समझ नहीं सकते, किसी को बात समझा ही नहीं सकते, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। वो इसलिए कि इसमें एक रेटिंग दी जाती है 1 स्टार से 5 स्टार तक, जिसकी बैड सर्विस होती है, जो बात नहीं कर सकता, कस्टमर को बुरा लगता है। आपको पता है दुबई में आपको अरबी आती है नहीं आती, उर्दू आती है नहीं आती, कोई भी लैंग्वेज आती है नहीं आती, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आपको इस फील्ड में इंग्लिश आनी चाहिए, जरूरी है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। दूसरी बात यह है, इसमें वीजा क्या है, इसमें वीजा फ्री है। सही है, कुछ लोग पैसे चार्ज करते हैं, कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन वीजा फ्री है। अगर आप सैलरी पे काम करते हैं तो वीजा फ्री आपको देते हैं, और अगर आप सैलरी पे काम नहीं करते, कमीशन में काम करते हैं, तो आपका वीजा खुद का आपको डालना पड़ेगा। उसमें कमीशन आपको आएगी जितनी आप अर्निंग करते हैं, जैसे 30%, 25%, 20%। अगर आपका महीना अच्छा लगता है तो उसमें 30% कमीशन आती है। मेरे बॉस के पास 4 बंदे हैं, 5वां बंदा मैं हूँ। उसके पास 4 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी वो खुद चलाता है, 3 ड्राइवर चलाते हैं। अभी आप बात बड़ी गौर से सुनना, वो चीज ये है कि 3 ड्राइवर की डिफरेंट सैलरी है। एक ड्राइवर की लास्ट मंथ में 7,000 से ऊपर निकली, दूसरे की 5,000, तीसरे की सिर्फ 2,000 के करीब निकली। ये क्या है, ये भी मैं परेशान हो गया। तो मैंने डीपली इसके अंदर गया तो मुझे पता चला कि भाई उस बंदे की रेटिंग बहुत कम है, उसकी आईडी ब्लॉक हो गई है। सही है, उस आईडी क्यों ब्लॉक हुई है कि उसकी कंप्लेन की कस्टमर 1 ने की, 2 ने की, 3 ने की, 4 ने की। जब बंदा आप क्लीनिंग नहीं रखता, अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता, बदबू आती है, स्मेल आती है, टाइम पे नहीं पहुंचता, तो उसकी कंप्लेन होती है, फिर उसकी आईडी बंद हो जाती है, फिर उसका काम कम होता है। इसलिए हर चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म का प्रॉपर अपने खुशबू होनी चाहिए, टाइम से पहुंचने, और बहुत सी चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। अगर आप ये नई सर्विस अच्छी नहीं दे सकते, बातचीत नहीं कर सकते, तो आपने इसमें बिल्कुल नहीं आना। ये मेरी बात याद रखना। जो बंदा कुछ वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, लड़का जिसकी 7,300 रुपए कुछ सैलरी है, पढ़ा लिखा, लेकिन वो प्रॉपर जाता है काम पे, लाजमी आके 7-8 बजे सो जाता है। उसकी डेली रूटीन, मोबाइल पे टिकटॉक नहीं देखता, ये चीजें दिन में जो मर्जी करे, लेकिन रात को बिल्कुल नहीं देखता। उन बंदों के लिए भाई टैक्सी में भी ऐसी है। अगर आप प्रॉपर काम करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे काम के साथ, काम के लगन के साथ काम करेंगे, तो आपकी सैलरी अच्छी आएगी। अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी सैलरी आप ये मैं देखे कई लोग कुछ हैं ऐसे लोग प्रॉपर काम नहीं करते, बस रोना धोना लगाया हुआ है कि काम नहीं। हमको भी पता है कि ये 2 मंथ जो है इसमें काम बहुत कम होता है, सबको पता है। हर काम, तालाबात का कोई भी काम है, ये कम है ऐसे इस 2 मंथ में, क्योंकि लोग वेकेशन पे आते हैं, वापस चले जाते हैं। ये काम कम होता है, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें और मेहनत से काम करें। हाँ, ये बात है, अगर आपका काम नहीं चल रहा, आपको सूटेबल नहीं है, तो आप काम को छोड़ देना। क्यों कर रहे हैं, और भी दुनिया के बहुत काम है। 4-5 महीने आप काम देखें, अगर आपको समझ नहीं आ रही, अगर कम से कम आपको 3-4 हज़ार सैलरी बचती है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप जो ना चेक करें, इधर कॉन्ट्रैक्शन में मैं काम करके आया हूं, मुझे पता उधर कितना पैसा बचता है। 1,500 से 2,000 तक मिलती है, उसमें भी आपका बड़ी मुश्किल 1,000 रुपये आपको बचेगा मेरा भाई। इसमें आपको अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, उसके अलावा अच्छी गाड़ी है आपके पास, आपको 2,000-3,000 बच रहा है, तो फिर क्या है आपको और क्या नहीं चाहिए। हाँ, ये बात है, लग्जरी वाले बहुत ज्यादा लोग हो चुके हैं, लेकिन आपको मैं मशवरा मेरी तरफ से ये है कि मेहनत